सो हेलो एवरीवन, मैं एक बार और फिर से एक बार आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गुजू एक्सप्लोर मूवी में स्वागत करता हूँ गाइस। हालांकि गाइस हम लोग पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो है सुसाइड कर लिया था, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था और उनकी जो है मौत हो चुकी थी। तो सबसे पहले हम भगवान उनके आत्मा को शांति दे ऐसी प्रार्थना करेंगे। और न्यूज़ और काफ़ी मीडिया भी यही बता रही है कि उन्होंने जो सुसाइड की उसका जो मेन रीज़न था वो था कि भाई वो पिछले 4 से 5 महीने में डिप्रेशन में। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले जान लेते हैं डिप्रेशन आता क्यों है। डिप्रेशन इसी वजह से आता है जहाँ हमारा कुछ छूट जाता है या फिर हमें कुछ मिलता नहीं है। मान लो कोई आपका लवर या फिर आपका ब्रेकअप हो गया, आपकी गर्लफ्रेंड या फिर कोई भी प्रिय व्यक्ति, ठीक है, जो फेवरेट पर्सन मान लो आपके ज़िंदगी में से चला जाता है। हालांकि हर एक की ज़िंदगी में एक टाइम तो ऐसा आता ही है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, तो काफ़ी लोग जो होते हैं वो खुद को संभालते हुए धीरे 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 आउट ऑफ डिप्रेशन आ जाते हैं, और कई लोग जो होते हैं खुद को संभाल नहीं पाते और ऐसा स्टेप ले लेते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा जब उनसे कितना कुछ छूट गया। मेरे पास एक पूरी लिस्ट है। ठीक है, जितना जितना उनसे छूटा शायद हमारे में से किसी ने नहीं छूटा होगा। शायद आपके मन में विचार आ सकता है कि भाई वो तो भगवान थे, उनको क्या तकलीफ थी। हाँ सही बात है, वो भगवान थे, लेकिन बात यहाँ पर इतनी सी है कि वो भगवान थे या नहीं उसकी बात नहीं है। वो भगवान डेफिनेटली थे, लेकिन उन्होंने जो तरीका अपनाया था जीने का कि वो एक्चुअली वो हमको सिखाने के लिए अपनाया था कि भाई कैसे भी सिचुएशन में आपको डिप्रेशन में नहीं आना है, क्योंकि डिप्रेशन का जो लास्ट रिजल्ट आता है वो ही आ सकता है जो अभी 3 दिन पहले आया है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी और पिता छूटे। जैसे उन्होंने जन्म लिया, सबसे पहले जो है माता देवकी जी छूट गई और चले गए नंद जी और यशोदा जी के पास। ठीक है, वो भी छूट गए। उनके मिलने के बाद जब बड़े हुए तो वो भी वहाँ से भी छोड़ना पड़ा। साथ ही संगी छूटे, सारे के सारे दोस्त भी छूट गए। जब वो छोड़ दिया मथुरा वृंदावन तो सारे के सारे दोस्त वो भी छूट गए। राधा जी भी छूट गई। अभी ये एक बोल सकते हैं कि जैसे राधा कृष्ण राधा हम आज भी बोलते हैं राधा कृष्ण, जब हम नाम लेते हैं तो एक साथ ही लेते हैं। मतलब इनका प्यार होने के बावजूद भी राधा जी छूट गई, गोकुल छूट गया, मथुरा छूट गई। श्री कृष्ण से कुछ ना कुछ जीवन भर छूटता ही रहा गाइस। ठीक है, सिर्फ नहीं छूटा तो क्या छूटा, मुस्कान, सकारात्मकता और देवत्व। ठीक है, ये नहीं छूटा। श्री कृष्ण दुख नहीं उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा हमें कोई नहीं सिखा सकता। जैसा मैंने आपको पहले ही बोला गाइस कि ये जो बात है हमें श्री कृष्ण भगवान से अच्छी और कोई नहीं बता सकता। और दूसरी बात कि अगर आपको इतना डिप्रेशन आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, नात जात से धर्म से ऊपर उठकर एक बार भगवत गीता पढ़ लीजिए। मैंने खुद ने 3 से 4 बार पढ़ी हुई है, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अगर आप डिप्रेशन में हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में, कुछ भी मत करिए, सीधे भगवत गीता उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। यूट्यूब पर भी उसके सारे 18 के 18 अध्याय आपको मिल जाएंगे सुनने को या फिर पढ़ने को। ये बहुत ही ज़रूरी है गाइस। और दूसरी एक बात यह है कि लोग डिप्रेशन को झेल भी नहीं पाते हैं, और ये जो काफ़ी हद तक जो देखने को मिलता है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, उनकी शायद इनकम की बात की जाए तो सालाना कुछ 150 करोड़ के आसपास उनकी इनकम थी। बहुत एक अच्छा सा फ्लैट था, सक्सेसफुल एक्टर। हाँ ठीक है, कुछ अभी बोला जा रहा है कि भाई किसी बड़े बड़े एक्टर की वजह से उनको ये डिप्रेशन में आ गए और दैट्स ऑल। हमें बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है, हालांकि मैं मीडिया का आदमी नहीं हूँ तो मुझे डेफिनेटली पता नहीं होगा, लेकिन उनकी वजह से वो डिप्रेशन में आ गए और उनको सुसाइड करना पड़ा। आपने भी सुना होगा कंगना रनौत का जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था सुशांत की सुसाइड के बाद। ठीक है, तो भी उन्होंने उसमें बोला था कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स की वजह से ये जो है छोटे छोटे जो लोग होते हैं जो खुद से मेहनत करके आते हैं। और दूसरा कि उन्होंने ये भी बोला था कि सुशांत ने सुन लिया ऐसा और उसने मान लिया कि वो निकम्मा है, वो कुछ काम का नहीं है, उसका फेस अच्छा नहीं है। तो ये सब मानने के बाद उसने क्या है, सुसाइड अटेम्प्ट किया, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, तो गाइस एक सीधी सी बात है कि जो डिप्रेशन लेकर अमीर लोग, ठीक है, माना कि बंदा सक्सेसफुल एक्टर था, अमीर था, ठीक है, तो जो ये मेरी लाइन है, याद रखना गाइस कि जो डिप्रेशन लेकर अमीर लोग सुसाइड करते हैं
वही डिप्रेशन लेकर मिडिल क्लास आदमी हर रोज जीता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है गाइस कि जो मिडिल क्लास का बंदा होता है उसको पता है कि खराब समय में भी कैसे जीना है। अच्छे समय में तो हर कोई जी लेता है गाइस। अगर आपके दिन अच्छे चल रहे हैं, आपके पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, माँ बाप है, हर कोई है, आपका लाइफ पार्टनर है, तो आप डेफिनेटली अच्छा जी पाओगे। लेकिन मान लो कहीं कुछ खराब समय आ गया, कोई कुछ खराब समय ऐसा आ गया कि सब कुछ आपके हाथ से चला भी जा सकता है, कोई व्यक्ति चली गई, कोई पैसे चले गए, तो ऐसे में ये जो डिप्रेशन होता है वो मिडिल क्लास का आदमी कैसे झेल सकता है? क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको सिखाया हुआ है कि भाई अगर बुरा टाइम भी आता है तो नथिंग इज परमानेंट, ये भी परमानेंट नहीं है, चला जाएगा, फिर से मेहनत करोगे, फिर से जो है अच्छा टाइम तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, और अच्छे से जियो। ठीक है, नीति प्रामाणिकता वो जो है अपने पास रखो गाइस। ठीक है, हालांकि ये जो ना रखने की वजह से ही आता है। हालांकि ये मेरा ऐसा नहीं है कि भाई सुशांत ने नीति प्रामाणिकता नहीं रखी होगी उसके लिए ये ऐसा टाइम आया, उनका रीज़न थोड़ा अलग है। ये जो मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो मेरी आप सब माँ बाप से एक ही रिक्वेस्ट है गाइस कि चलो आपके बच्चे का टाइम, मतलब आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, आपका बच्चा आपके साथ बहुत अच्छे से जी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लाइफ टाइम उसके साथ बिल्कुल नहीं रहने वाले हो। तो उसको ये भी सिखाओ कि भाई अगर बुरा टाइम आता है तो उसमें तुम कैसे सर्वाइव करोगे, उसमें आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे और कैसे उसमें से बाहर निकलोगे, ताकि कोई भी बच्चा या फिर कोई भी बड़ा आदमी डिप्रेशन का शिकार होकर ऐसा स्टेप ना ले जैसा अभी लिया गया है। ठीक है, तो गाइस मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हर एक अपने बच्चे को ये सिखाओ, ये सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कुछ थोड़ी पढ़ाई कम हो जाएगी तो चलेगा गाइस, उसमें कोई नुकसान नहीं जाएगा, लेकिन ये अगर आपने नहीं बताया तो नुकसान डेफिनेटली हो सकता है। तो गाइस ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट, आप सबसे विनती है कि ये अपने बच्चों को ज़रूर सिखाओ कि भाई अच्छे समय में तो हर कोई जी लेता है, बुरे समय में से बाहर कैसे निकलना है। जैसा मैंने आपको बताया, जिस डिप्रेशन को लेकर अमीर लोग जो होता है ना वो सुसाइड करते हैं, वही डिप्रेशन लेकर मिडिल क्लास आदमी हर रोज़ घूमता है, 24 घंटे घूमता है, फिर भी उस जो है सुसाइड का ख्याल उसके मन में नहीं आता, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको सिखाया हुआ है, उसको आता है कि भाई ये परमानेंट नहीं है, ये भी चला जाएगा। ठीक है गाइस, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को बोला कि भगवान ये जो दीवार है उस पर एक ऐसा सेंटेंस लिखोगे जिससे मुझे खुशी भी हो और मुझे दुख भी हो, तो भगवान ने लिखा कि ये समय भी चला जाएगा। तो मतलब सुख है तो दुख आएगा, उसको टैकल करो, वापस फिर से सुख आने ही वाला है गाइस। ठीक है, तो मतलब थोड़ा दुख थोड़ा सुख ये जब भुगतेंगे तभी हम आगे चल पाएंगे जीवन में। यही आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है गाइस, तो गाइस बस दैट्स इट फॉर द डे। मुझे ये वीडियो में सिर्फ इतना ही जानकारी आपको देनी थी, इसीलिए मैं ऑनलाइन आया था। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस करें, ताकि जो भी नई एक्सप्लोरिंग वीडियो आएगी उसका लिंक आपके सामने सबसे पहले आ जाएगा। हालांकि ये कोई एक्सप्लोरिंग वीडियो नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ मुझे जो लगा, मेरे अंदर जो था वो मैंने आपको सीधा सीधा शेयर कर दिया। ठीक है गाइस, तो थैंक यू वेरी मच गाइस। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच गाइस।